एक हत्यारा, खूंखार अपराधी, मुख्तार अंसारी का करीबी और न जाने क्या क्या। जुर्म की दुनिया में संजीव जीवा खौफनाक नाम था, जिसकी हत्या वैसी ही हुई जैसे वो लोगों की हत्या करता था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि संजीव जीवा उर्फ संजय माहेश्वरी अपराध की दुनिया में कदम रखने से पहले एक कंपाउंडर था। संजीव 90 के दशक में मुजफ्फरनगर में एक दवाखाना संचालक के यहां कंपाउंडर की नौकरी करता था। यह दवाखाना चलाने वाला खुद झोला छाप डॉक्टर था। पैसा कमाने की ललक में उसने एक दिन अपने ही मालिक को अगवा कर लिया और बड़ी फिरौती की मांग की। तो चलिए अब आपको बताते हैं संजीव जीवा की क्राइम कुंडली। संजीव जीवा 1992 में कोलकाता के कारोबारी के बेटे का अपहरण कर 2 करोड़ की फिरौती भी मांगी थी, जिसने रातों रात उसे अपराध की दुनिया में मशहूर कर दिया। इसके बाद फरवरी 1997 को उसका नाम भाजपा नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या में सामने आया, जिसके बाद उसका खौफ पूरे पश्चिम यूपी में हो गया। जराइम में बढ़ते कदम को देखते हुए उसे हरिद्वार के कुख्यात नाजिम ने अपने गैंग में शामिल कर लिया। कुछ दिन बाद वो सतेंद्र बरनाला के गैंग में शामिल हुआ, पर दिल में अपना गैंग बनाने की तड़प उसे किसी के साथ रहने नहीं दे रही थी। अचानक उसका नाम फरवरी 1997 को हुई भाजपा के कद्दावर नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या में सामने आया। गैंगस्टर संजीव जीवा माहेश्वरी ने 10 फरवरी 1997 में फर्रुखाबाद में पूर्व कैबिनेट मंत्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या कर जरायम की दुनिया में कदम रखा। ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकांड को 90 के दशक का सबसे बड़ा पॉलिटिकल मर्डर कहा जाता है। ब्रह्मदत्त द्विवेदी एक नेता थे, कवि थे और जनता पर गहरी पकड़ रखते थे। इन सारी बातों की वजह से अटल बिहारी वाजपेयी के बहुत खास थे। वकील भी थे और राम मंदिर आंदोलन में अपनी खासियत का उन्होंने बखूबी इस्तेमाल किया। पार्टी में इन सब वजहों से उनका कद बहुत तेजी से बढ़ गया और गेस्ट हाउस कांड के बाद तो सरकार में सहयोगी बसपा के लिए भी ब्रह्मदत्त एक फैमिलियर चेहरा बन गए। पर जब कोई कुर्सी पर बैठता तो पहले से मौजूद किसी को जगह छोड़नी पड़ती थी। कहा जाता है कुछ लोगों को द्विवेदी से भी यही डर लगा कि कहीं उनके लिए कुर्सी खाली ना करनी पड़ जाए। 10 फरवरी 1997 को ब्रह्मदत्त अपने घर से करीब आधा किलोमीटर दूर एक तिलक समारोह में शामिल होने गए। बाहर निकलते समय बाइक सवार 2 लोगों ने उन पर गोली चला दी। आसपास के लोगों ने हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मंत्री की हत्या करने के बाद संजीव जीवा का नाम पूरे देश में सुर्खियों में आ गया। यहीं से उसकी कुख्यात मुन्ना बजरंगी से नजदीकियां बढ़ गईं। 2005 में गाजीपुर के भाजपा विधायक कृष्णानंद राय सहित 6 लोगों की हत्या में बजरंगी और जीवा को पुलिस ने आरोपी बनाया था। मुख्तार अंसारी का राइट हैंड संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा का पश्चिमी यूपी में बड़ा खौफ था। बताया जाता है मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद से वो बड़ा डॉन बनना चाहता था। पश्चिमी यूपी में संजीव जीवा का ऐसा खौफ था कि लोग उसके नाम से ही कांपते थे। वो फिलहाल जेल के अंदर सजा काट रहा था, लेकिन उसके नाम पर भी लोग अब भी डरते थे। बुधवार को जब संजीव जीवा के लखनऊ कोर्ट में मारे जाने की सूचना पश्चिमी यूपी के लोगों को लगी तो उन्होंने बड़ी राहत की सांस ली। चर्चित विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड में भी जीवा का नाम सामने आया था। जीवा ने उस दिन विधायक की कार के बोनट पर चढ़कर AK-47 चलाई थी। इस बात की कई दिनों तक चर्चा थी। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा पर 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। इनमें से 17 मामलों में संजीव बरी था। उसकी गैंग में 35 से ज्यादा सदस्य थे। वहीं संजीव पर जेल से भी गैंग ऑपरेट करने का आरोप लगा करता था। हाल ही में उसकी संपत्ति भी प्रशासन द्वारा कुर्क की गई। जेल की सलाखों के पीछे रहते बजरंगी और जीवा ने पश्चिमी यूपी और उत्तराखंड की संपत्तियों पर अपनी नजरें टिका दी थी। उनकी दखलंदाजी सुशील मुंच को रास नहीं आई, जिसकी वजह से जीवा और मुंच में गैंगवार छिड़ गई। हरिद्वार में परिवहन डिपो के पास की बेशकीमती जमीन को लेकर आपसी अदावत इतनी बढ़ी कि कई लोगों की हत्या कर दी गई। साल 2018 में बागपत जेल के भीतर कुख्यात मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद संजीव जीवा माहेश्वरी को बड़ा झटका लगा था। बताया जाता है वो पूर्व मंत्री द्विवेदी हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहा था। ऐसी कई कहानियां, किस्से हैं जो संजीव जीवा के अपराध से जुड़े हैं। हाल ही में STF ने उत्तराखंड के टॉप 50 बदमाशों की सूची तैयार की थी। इस सूची में जीवा का नाम भी था। जीवा के कई गुर्गे भी बदमाशों के नाम इस सूची में हैं। जीवा के नाम से ये अपराध की दुनिया में सक्रिय हैं। इनके ऊपर कई संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं।